Jai Hind aspirants, welcome to Pehchan. In today's scenario, we are going to discuss about self-description test, and it is one of the most important tasks in the psychological test series of Service Selection Board. तो इस टास्क को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल सीरीज का फोर्थ नंबर का टास्क होता है जो एसआरटी के तुरंत बाद कराया जाता है। इस टेस्ट में ऑफिसर विल आस्क यू 15 क्वेश्चंस जिनके 5 क्वेश्चन सॉरी जिसके 5 क्वेश्चंस के आंसर यू हैव टू राइट डाउन विद इन 15 मिनट्स। आपको 15 मिनट का अलग टाइम दिया जाएगा। विद इन दोस 15 मिनट्स यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। रिमेंबर कैंडिडेट्स, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज जो होता है वो सारा का सारा रिटन बेस्ड होता है, तो आपको रिटन बेस पे ही लिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें कोई वर्बली हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल रिटन बेस्ड, चाहे आपका थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, चाहे वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, चाहे आपका एसआरटी हो और चाहे आपका एसडी हो ना। एसडी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, दिस क्वेश्चंस आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सिनेरियो ऑफ अ पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर आल्सो, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स अबाउट यू। इस क्वेश्चन में ऑफिसर आपसे ये जानना चाहता है कि आप ये लिखिए कि आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। व्हाट आर द थॉट्स ऑफ योर पेरेंट्स अबाउट यू, आपके माता पिता क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपके माता पिता क्या सोचते हैं। क्योंकि आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको कैसे पता, क्या आपने उनसे पूछा, क्या उन्होंने आपको बताया? नहीं, ऐसे कभी भी कोई पेरेंट डायरेक्टली नहीं बताता है, बट उनके एक्शन से या किसी शादी में या किसी बर्थडे या किसी एनिवर्सरी में आपने सुना, एट वेरियस ओकेजन्स आई गॉट टू नो दैट माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट सन। Whatever responsibilities they have given me, I always complete it on time. I am very punctual on nature. इस तरह की कुछ क्वालिटीज आप अपने अंदर बता सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कि पेरेंट्स अच्छा बता रहे हैं तो फिर कुछ बुराइयां भी होनी चाहिए, फ्लॉज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100% परफेक्ट ही लिख दे रहे हो। इतने परफेक्ट आप लिख दे रहे हो कि भाई लगे कि भाई आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है। तो ट्राई टू पुट सम फ्लॉज ऑल्सो जो कॉमन हो सकते हैं। जैसे सैंपल के तौर पर मैं आगे आपको कुछ बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये टास्क क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ टीचर्स और बॉस अबाउट यू। अगर आप 12th हैं या इंडिया के रिटर्न के थ्रू जा रहे हैं और जॉब आप नहीं करते हैं तो आपसे वो टीचर्स का ओपिनियन पूछेगा और आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं इसके लिए आपको ये समझाना पड़ेगा, जो लिखना पड़ेगा कि भाई सोशल हो कि नहीं हो, क्या गोल ओरिएंटेड हो, कमी होती है तो कैसे सॉल्व आउट करते हो। ये आपको खुद ही बनाने, किसी का रेफरेंस पॉइंट लेके नहीं बनाने हैं। नाउ रिमेंबर एस्पिरेंट्स, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन द एसएसबी, ऑलवेज रिमेंबर कोई शैलो पर्सनैलिटी या कोई अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें जस्ट बी योरसेल्फ, और कभी भी कोई आंसर कॉपी करने की कोशिश ना करें। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन उस समय के अंदर ही आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ योर बॉस अबाउट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज द फ्रेंड्स ओपिनियन। आपका दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, दैट यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, फनी है, लेग पुलिंग करते हैं, वट जो भी आपके फ्रेंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको देखना है। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या सीक्रेट्स है। मतलब 3 मिनट के अंदर अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को कितने मिनट मिलेंगे आपको? 3 मिनट मिलेंगे। उस 3 मिनट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, आपको लिखना है। नाउ योर ओन ओपिनियन, आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, पंक्चुअल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, क्या हो, आपको खुद लिखना है। और ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज हैं जो अपने आप में अंदर फ्यूचर में आप डेवलप करना चाहते हैं। नाउ जेंटलमैन, दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी इजी, और कुछ लोगों को ये बहुत ही मुश्किल भी लगेंगे, लेकिन इनको प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि you woke up early in the morning, you wrote down an answer and that is going to be very right according to your personality. It will take some time, और हर बार आप जब इसका आंसर को प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो हर बार आप एक नई और एक बेटर चीज लेके आएंगे, और ये आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही जुड़ेंगे। देखिए, कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बता सकता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कोई दूसरा बंदा ये नहीं बता सकता कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। कोई दूसरा बंदा ये नहीं बता सकता कि आपके टीचर्स या पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रिलेशन आप और आपके पेरेंट्स और आपके बॉस आपके बीच में है। ये आपका पर्सनल रिलेशन है। नोबडी कैन टेल यू कि व्हाट टू राइट। अब मान लीजिए किसी ने आपको बता भी दी कि लिख दो ये, तो वो आप हो नहीं, और आप एक अल्टरनेटिव पर्सनालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप पकड़े जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जस्ट बी योरसेल्फ, लिखने की कोशिश कीजिए। मैं अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, दीज आर सम कैंडिडेट के ही रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन ये कॉपी नहीं करने, इनको बस एज अ रेफरेंस पॉइंट लिखना है कि वो क्या बताना चाह रहा है, कैसे बताना चाह रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स। तो इसमें जो भी कैंडिडेट उसने लिखा है, माई पेरेंट्स फाइंड मी ओपिनियन एंड रिस्पॉन्सिबल, they entrust me with the household works on daily basis. They also feel proud and I have managed to balance both my studies and extracurricular while I was in school and college. However, they do think I need to work upon my focus and discipline. देखो,
कमी भी बताई है, कोई नेगेटिव क्वालिटी भी बताई है, ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव बता रहा है। इफ आई हैव क्रिएट अ प्लेस फॉर माई सेल्फ इन द प्रोफेशनल करियर। अब यार ये थोड़ा-सा लग रहा है ना कि वर्ड्स की चॉइस बहुत अच्छी है, तो ऐसा टेंशन लेने की यू कैन यूज़ सिंपल वर्ड्स आल्सो। भाई सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, सम स्टूडेंट्स और सम एस्पिरेंट्स बिलॉन्ग्स टू सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी की स्कूलिंग अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो प्रॉपर वर्ड्स लिखेंगे वही अंदर एंटर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके पास, सिंपल वर्ड में भी समझा सकते हो, अच्छे वर्ड्स में भी समझा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कौन से आप स्कूल में और किस तरह के बैकग्राउंड में आप पले बड़े हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि इफ यू बिलोंग टू अ विलेज एरिया और कहीं किसी भी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो यू कांट मेक इट बिग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्म फोर्सेस सिर्फ क्वालिटीज़ देखती हैं और ये क्वालिटीज़ किसी शहर या किसी गाँव या किसी मोहल्ले में पैदा होने के मोहताज नहीं होते कि यहीं पैदा होंगे तो ही होंगे। ये कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं। दीज़ क्वालिटीज़ आर वेरी रेयर इन नेचर। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऐसे एरिया से भी आते हैं, छोटे शहरों से भी आते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम यूपी बोर्ड से हैं या पर्टिकुलर किसी बोर्ड से तो वी कांट क्रैक द एसएसबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ और आप अपने आप को प्रूव करिए वहाँ पर क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपिनियन ऑफ बॉस। अब बॉस उनके लिए भाई जिन्होंने जॉब करते हैं। माय बॉस थिंक दैट आई एम हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, सी ग्रेट पोटेंशियल इन मी। इफ आई कंटिन्यू टू वर्क लाइक दिस, सिंस आई एम अ टीम प्लेयर, देखो टीम प्लेयर हेल्पफुल होता है। दे आल्सो फील दैट आई हैव गुड इंटेलेक्ट एंड ग्रास्पिंग पावर, हाउएवर दे डू फील दैट माय करियर इज इन वेरी स्टिल स्टेज, नीड टू लर्न अ लॉट एज दिस जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ करियर। वेरी गुड। इस तरह से आप रिस्पॉन्स लिख सकते हो जिसका मतलब है कि आपके बॉस सोचते हैं आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, पोटेंशियल है आपके अंदर, टीम प्लेयर हो। ये सारी की सारी चीजें आर्म फोर्सेस के लिए जरूरी होती हैं। तो ये एक परफेक्ट रिस्पॉन्स माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स फाइंड मी हेल्पफुल एंड सिंसियर पर्सन, बहुत ही हु मैनेज टू परफॉर्म वेल बोथ इन स्टडीज, मतलब स्टडीज और एक्टिविटीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं और लाइफ में खुद को एक्सपोजर भी प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर दे डू फील दैट आई हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन। देखो जैसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन है और इसने यहाँ पर क्या लिखा था पेरेंट्स में, देखो फोकस नहीं है। तो ये दोनों चीजें रियल होंगी ना तभी तो लिखी होंगी किसी ने। जब रियल है तभी तो। और नीड टू वर्क ऑन माई कंसंट्रेशन। अब फ्रेंड और पेरेंट दोनों जानते हैं कि भाई दोनों लोगों को क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन कराना है इसको। इसी वजह से ये थोड़ा साउंड कर रहा है कि रियलिस्टिक है। नेक्स्ट, माय ओन ओपिनियन, आई फाइंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, पुश माई सेल्फ इवन तो आई हैव एवरेज स्टूडेंट एंड मैनेज टू टेक पार्ट, हाउ एवर आई नीड टू वर्क ऑन माई डिसिप्लिन। देखो इसने भी वही बात लिखी, तीनों में सेम कैंडिडेट ने लिखी है। तो तीनों में ये डिसिप्लिन और फोकस की बात है जिसकी वजह से ये साउंड कैसा कर रहा है, रियल कर रहा है। अब आप ऐसा कोई बनाने के लिए ना लग जाना कि भाई हम ऐसा सोच समझ के कुछ बना ले। यू आर नॉट गोइंग टू मेक फूल ऑफ द एसएसबी ऑफिसर। तो कोशिश करिए रियल रहें, अपनी रियल लाइफ को लिखने की कोशिश करें। कुछ गलती होगी तो हम हमारे पास भेजिए, चेक करेंगे, हम चेक करके आपको बताएंगे वेदर यू आर राइटिंग इन अ राइट मैनर और नॉट। ओके। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट नीडेड। अब आई नीड टू गो इम्प्रूव माई फिजिकल हेल्थ, ये 5 क्वालिटीज है। जनरल अवेयरनेस, नीड टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स। अब भाई आई वांट टू बिकम मोर प्रैक्टिकल इन नेचर, भाई ऐसा भी लिख सकते हो। मेरी इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। भाई जनरल अवेयरनेस इज नॉट गुड, उसको देखना चाहता हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, उसको भी। फिफ्थ, आई डू नॉट फील ओके अंटिल आई कंप्लीट माई वर्क। इस तरह के कुछ रिस्पॉन्सेज आप लिख सकते हैं। ओके। नाउ दीज 5 क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड इन दी एसएसबी। और इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस रहिए क्योंकि ये टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। अगर आप इन आंसर्स को चेक करना जानते हैं और आप कोई भी रिस्पॉन्स लिखते हैं फॉर एग्जांपल एंड यू आर नॉट एबल टू जज कि आपने सही लिखा है कि नहीं, प्लीज़ हमको अपनी जो भी रिस्पॉन्सेज है उनको मेल कीजिए। वी विल डेफिनेटली चेक इट और आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के साथ हम रिप्लाई करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि वेदर यू आर मूविंग अहेड विद अ प्रॉपर राइट डायरेक्शन और नॉट। ओके। आज का सेल्फ डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस जो था आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं आपका एसएसबी एजुकेटर आपसे कहता हूँ जय हिंद।